रात के लगभग 12 बज रहे होंगे। विवेक एक स्टॉप पर बस से उतर आया। वो विस्की के नशे में धुत था, मगर बिल्कुल मदहोश नहीं था। वो बहुत खुश भी था। एक बंगले के पिछवाड़े जाकर उसने दीवार फलांगी, अंदर कूद गया तो चौकीदार के कानों में आवाज पहुंच गई। चौकीदार दौड़कर उधर आया। वहां था तो अंधेरा, लेकिन चौकीदार को विवेक नजर आ गया, जो सैनिटरी पाइप ढूंढ रहा था। चौकीदार झपटता हुआ चिल्लाया, ए कौन है, खबरदार। विवेक उसकी ओर मुड़ा, तब तक चौकीदार ने टॉर्च जला ली थी। विवेक ने होठों पर उंगली रखकर कहा, खबरदार, शोर मत मचाओ। अरे तुम हो कौन? अपन इस घर का होने वाला दामाद है। चलो जरा टॉर्च मारने का है। अपन को सैनिटरी पाइप नहीं मिल रहा। सैनिटरी पाइप किस लिए? अरे भाई, उखाड़ कर नहीं ले जाने का है। अपन की होने वाली ससुराल का माल है। क्या बक रहे हो? चौकीदार ने कहा। बेबी की शादी तो सेठ गुरनाम जी के बेटे महेश बाबू से हो रही है। अरे तेरे को कुछ नहीं मालूम साला, तू बस टॉर्च दिखाने का है। अपन को अंजू को खास बात बताने का है। कौन है अंजू? अबे अंजलि, अपन उसे प्यार से अंजू बोलता है। तुम इस तरह नहीं मानोगे, तुम नशे में हो। चौकीदार ने लाठी उठाकर वार करना चाहा। उसकी लाठी ऊपर ही थी कि विवेक ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसकी कनपटी पर मारा और वो औंधे मुंह गिरकर बेहोश हो गया। मगर विवेक खुद झोंक में कई चक्कर खा गया। फिर रुककर सिर को इधर उधर झटका और गिरी हुई टॉर्च उठाकर सैनिटरी पाइप को ढूंढकर ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़कर एक खिड़की से अंदर पहुंच गया। बेड पर कंधों तक रजाई ढके गुरनाम सो रहा था। विवेक ने उसका कंधा हिलाकर पूछा, ए अंजू। सेठ गुरनाम हड़बड़ाकर जल्दी से लैंप की ओर हाथ बढ़ाकर जोर से बोला, कौन है? विवेक झपाक से बेड के नीचे घुस गया। साला मिस्टेक हो गया, ये तो अपन की प्रेमिका नहीं, अपन का होने वाला ससुर है। कौन है? गुमराम ने जल्दी से उतरते हुए कहा। गाउन पहनकर डोरी बांधता हुआ बेडरूम से बाहर चला आया और नौकर को पुकारता हुआ आगे बढ़ा। विवेक अंजलि के कमरे के सामने ही रुक गया। अंजलि ने अंदर से गुरनाम की आवाज सुन ली थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। इससे पहले कि वो कुछ कहती, विवेक झपाक से उसके कमरे में घुस गया। अंजलि घबराकर पीछे हट गई। विवेक ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। विवेक, इतनी रात में तुम यहाँ? अरे चुप, विवेक ने होठों पर उंगली रखकर कहा। वो साला बुढ़ा खूंसट जाग गया है। वाट, तुम मेरे डैडी को ऐसा कैसे कह सकते हो? आई एम सॉरी यार, अपन का होने वाला ससुर। मगर तुम इतनी रात में चोरों की तरह यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे को एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। क्या करूँ, अपन से सब्र नहीं हुआ। इसी समय आ गया। हमसे मिस्टेक हो गया और तुम्हारे डैडी जाग गए। मैं उनके कमरे में घुस गया था। ओह माय गॉड। अचानक दरवाजा पीटने के साथ गुरनाम की आवाज सुनाई दी। अंजू, अंजू बेटी, मर गया है, आ गया बुढ़ा। जल्दी करो, अंजलि घबराकर बोली। बेड के नीचे छुप जाओ। और आंखें झपकाती हुई जम्हाई लेकर बोली, क्या बात है डैडी? बेटी, अभी कोई मेरे कमरे में था। कौन था? पता नहीं कौन था। उसने मेरा कंधा हिलाया था। जैसे ही मैंने जाग कर बत्ती जलाई, वो गायब हो गया। जरूर आपका भ्रम होगा, कोई सपना देख रहे हो। ऐसा होता रहता है, जैसे किसी ने झंझोड़ दिया हो। आप कुछ परेशान भी तो रहते हैं। खैर बेटी, तुम होशियार रहना। कोई गड़बड़ हो तो तुरंत आवाज दे देना। गुरनाम बेटी को आदेश देकर वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद अंजलि ने दरवाजा अंदर से बंद किया और बहुत धीमे स्वर में बोली, आ जाओ, डैडी गए। उत्तर न मिलने पर अंजलि ने बेड के नीचे झांक कर देखा तो विवेक खर्राटे भर रहा था। अंजलि ने उसे झिंझोड़ कर जगाया। अरे बाहर निकलो, तुम बेड के नीचे हो। वो बाहर निकल आया। अब जल्दी से बताओ, और जैसे छुपकर चोरी से आए हो वैसे ही बिना खटका किए भाग जाओ। तुम कोई खुशखबरी सुनाने आए थे ना? अरे हाँ, खुशखबरी। वो खुशी से उछल पड़ा। अंजू, महेश तुमसे शादी करने को सहमत हो गया है। वह तो पहले ही बात चल रही है, इसमें खुशखबरी क्या है? अरे वो 6 महीने में मर जाएगा। क्या कह रहे हो तुम? डॉक्टरों ने बता दिया है कि उसको कैंसर है और लाइलाज ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 महीने निकाल पाएगा। विवेक, तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त मरने वाला है और तुम खुश हो। अपन के खुश ना होने से क्या वो बच जाएगा? अपन अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता। अपन को तो बस ये मालूम है कि अपन तुम्हारे को लव करता है। महेश तुमसे शादी बनाएगा, 6 महीने बाद वो मर जाएगा, फिर तुम अपन के साथ शादी कर लेना। तुम कितने स्वार्थी और कठोर हृदय हो। विवेक,
अपना काम निकालने के लिए एक भले चंगे बचपन के दोस्त के मरने की खबर पर खुश हो रहे हो। क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? तुम तो उस पर बहुत विश्वास रखते हो, पूजा करते हो, राम नाम का जाप करते हो। ऐसी खबर पर कम से कम तुम्हें तो दुखी होना चाहिए। आई एम सॉरी अंजू, अब अपन को तुमसे और भी अधिक लव है। अपन ये बात तो सोचा ही नहीं था। सचमुच मैं नीच हूँ, तुम मुझे ठुकरा सकती हो निसंकोच। अचानक नीचे से शोर की आवाज आई और वो घबरा कर बोला, क्या हो गया? इधर भी उग्रवादी आ गए क्या? अंजलि ने जल्दी से खिड़की खोलकर नीचे झांका तो पिछवाड़े की बत्ती जल गई थी। चौकीदार बेहोश पड़ा था। एक नौकर और गुरनाम चिल्ला चिल्ला कर दूसरे नौकरों को जगा रहे थे। अरे बाप रे, अंजलि ने कहा, नीचे तो चौकीदार बेहोश पड़ा है। वो साला अपन को रोकने की कोशिश कर रहा था और अपन ने उसकी कनपटी पर जोरदार घूंसा मारा था। अरे यार, क्या गजब कर दिया तुमने। नीचे से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो मेरे कमरे में भी आया था। जरूर कोई बड़ा डकैत है। चारों ओर से बंगले को घेर लो, बच कर ना जाने पाए। पुलिस को खबर कर दो। बड़ा खराब जमाना आ गया है। हर रोज हर तरफ लूट खसोट। फिर दाएं बाएं के बंगलों की बत्तियां भी जल गईं। अंजलि ने घबराकर खिड़की बंद कर दी और बहुत बुरा सा मुंह बनाकर विवेक से बोली, ये क्या भला मोल ले ली तुमने? क्या हुआ अंजलि? अरे तुमने चौकीदार को बेहोश कर दिया, डैडी को जगा दिया। लोग समझ रहे हैं खतरनाक डकैत घुस आए हैं। अरे क्या मैं सचमुच डकैत हूँ? विवेक, तुम समझते क्यों नहीं? सबको पता चल जाएगा कि तुम मुझसे मिलने आए हो। वो मेरे कमरे में आकर तुम्हें देख लेंगे। कितनी बदनामी होगी मेरे लिए। मर जाने की बात है ये। मगर इसमें बुरी बात क्या है? अपन तुमसे लव करता है और तुम अपन से। अपन दोनों को शादी करने का है। मगर ये सब तो बाद में होना था। पहले महेश से मेरी शादी होनी थी। अरे बाप रे, ये तो मैं भूल ही गया। अगर महेश के डैडी को मालूम हो जाए कि तुम मेरे कमरे में पकड़े गए थे तो क्या वो मुझे बहू बना लेंगे? ओह माय गॉड, मैंने तो ये भी नहीं सोचा। वैसे भी इस इलाके के लोगों को जब मालूम होगा कि तुम रात को छुपकर मेरे कमरे में आए थे तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। लोग मुझे भी देवयानी की तरह आवारा नहीं समझने लगेंगे। अब तो मिस्टेक हो गई है। अब क्या करें? तुम किसी दूसरे कमरे में छुप जाओ। स्टोर रूम उचित रहेगा, उधर कोई नहीं आता। विवेक जल्दी से निकल आया। अंजलि उसे स्टोर रूम तक लाई और दरवाजा खोलकर अंदर धकेल दिया और बोली, बिल्कुल चुप, सामान के पीछे बैठ जाओ, बत्ती मत जलाना। फिर उसने दरवाजा खींच लिया और विवेक ने अंदर से बंद कर लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अंदर से बंद हो गया तो लोग समझ जाएंगे तुम वहीं छुपे हो। मगर विवेक ने शायद सुना ही नहीं। कदमों की आहटें सुनकर अंजलि झपट कर अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करके रजाई ओढ़कर लेट गई। कदमों की आहटें उसके पास आकर रुक गई। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़क उठा था। फिर गुमनाम यानी उसके पापा की आवाज आई, अंजलि, बेटी अंजलि। अंजलि ऐसे भावों से उठी जैसे गहरी नींद में सो रही हो। गुरनाम ने जोर से पुकार कर कहा, अंजलि दरवाजा खोलो। अंजलि उठी, आंखें मलकर लाल की। उठकर दरवाजा खोला और बनावटी आश्चर्य से बोली, क्या हुआ डैडी? क्या तुमने कुछ नहीं देखा? जी नहीं। गुरनाम अंदर घुसे, इधर उधर देखा तो अंजलि ने पूछा, अब देख क्या रहे हो डैडी? बेटी, कोई बदमाश अंदर आया है। वो चौकीदार से सैनिटरी पाइप का पूछ रहा था। फिर चौकीदार को बेहोश करके ऊपर चढ़ आया। ओ गॉड, वो कह रहा था तुम्हें कुछ खुशखबरी सुनानी है। मुझे खुशखबरी? गुरनाम उसे ध्यान से देखकर बोले, सच सच बताओ बेटी, क्या तुम्हारे कमरे में कोई नहीं आया है? डैडी, भला मैं आपसे कभी झूठ बोला है? इसी बात का तो दुख है कि आज पहली बार तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। डैडी, सामने वाले बंगले में मिसेस प्रधान जाग रही थी। उन्होंने कोई छाया सी तुम्हारे कमरे की खिड़की में से अंदर घुसते देखी थी। बात हर तरफ फैल चुकी है बेटी। अगर वो कोई चोर होता तो उसे भागने का काफी समय मिला था। अंजलि के चेहरे की रंगत उड़ गई। गुरनाम फिर बोला, सच सच बता दो बेटी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अचानक कमरे के बाहर स्टोर रूम की ओर से नौकरों का शोर गूंजा, पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। अंजलि के दिल पर घूंसा सा लगा। गुरनाम जल्दी से बाहर आए तो नौकरों ने विवेक को पकड़ रखा था। विवेक चिल्ला रहा था, अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। साले, एक नौकर ने उस पर चपत मारकर कहा, सैनिटरी पाइप से चढ़कर आते हैं दामाद, जिस तरह तू आया है। अंजलि घबराकर बाहर निकल आई थी। विवेक ने रुआंसे होकर कहा,
अंजू प्लीज इनको समझाओ, पहली बार ससुराल में कदम रखा है, मार पीट का लफड़ा नहीं करना मांगता। गुरनाम ने ध्यान से पहले विवेक को और फिर अंजलि को देखा, जिसके चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। उन्होंने अंजलि से कुछ नम्र स्वर में कहा, ये क्या कह रहा है बेटी, क्या तुम इसे जानती हो? अंजलि की खोपड़ी घूम गई। उसने सोचा अगर मैंने हाँ कर दी तो डैडी मेरी शादी इसके साथ करने पर तुल जाएंगे। इस तरह मैं सुहागिन बनते ही विधवा बन जाऊंगी। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जानती कि ये कौन है। हाय, ये क्या बोला? विवेक की आंखें निकल पड़ी। तू अपन को नहीं जानती? साली, अपन जी जान से तुझे चाहते हैं। अपन इतनी मुश्किल से तेरे दिल में जगह बनाई थी, पर अब समझ में आया साली, तुम लड़की लोग सब एक जैसी होती है। धिक्कार है ऐसे प्यार पर। फिर उसने एक झटका मारा तो चारों नौकर इधर उधर जाकर गिरे। सामने खड़े हुए गुरनाम से विवेक ने हाथ हिलाकर कहा, ए सेठ, अपन को रास्ता देने का है, अपन 1 मिनट नहीं ठहर सकता, अपन का दम घुटता है। नौकर फिर उसकी ओर झपटे तो विवेक एक्शन में आकर बोला, सालो खबरदार, अपन किसी पर मेरा मतलब हाथ नहीं उठाना मांगता, पर अपन जाति इंसल्ट भी सहन नहीं करेगा, तोड़ कर रख देगा एक एक को। कौन हो तुम? गुरनाम ने पूछा। चल हवा आने दे, कौन हो तुम? साला थानेदार बनेला है। अरे ऐसा फालतू लड़की काहे को पैदा किएला था, जो साली सच्ची मोहब्बत की कदर तक करना नहीं जानती। अंजलि तड़प कर बोली, विवेक तुम समझते क्यों नहीं? अरे अच्छी तरह समझ गएला अपन, कुछ नहीं समझे तुम मिट्टी के माधो हो और मैं मिट्टी के माधो ही रहोगे। अरे जा साली, अपना फौलाद का बना है, मिट्टी की तू है। अचानक अंजलि का एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वो हर बड़ा कर अपना गाल सहलाने लगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो आंखें फाड़ कर बोला, साला बचपन से माँ की मार खा खाकर समझेला था, शादी के बाद तेरे थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे। इसी बीच गुरनाम दोनों को बारी बारी देख रहा था। नौकर हैरान थे। विवेक ने गुरनाम की ओर देखकर कहा, क्षमा करना ससुर जी, अपन का भेजा साला फिरेला है, यह तो अपन की जान बचाने के लिए झूठ बोलेला है, अपन चलता है। उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि गुरनाम झटके से बोला, ठहरो। विवेक जहां खड़ा था वहीं रुक गया। गुरनाम ने पूछा, कब से जानते हो तुम एक दूसरे को? कौन से दूसरे को? मैं अंजलि की बात कर रहा हूँ। कौन अंजलि? तुम्हारी प्रेमिका अंजलि। अरे अपन की कोई प्रेमिका नहीं है, अपन चलता है। इस बार गुरनाम ने रिवॉल्वर निकाल लिया। आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। अरे जाओ, अपन कोई गीदड़ नहीं है जो इस ठाएं ठूं से डर जाएगा। मारने का है तो मारो, मैं तुम्हें और अंजलि दोनों को गोली मार दूंगा। अरे तो मारो ना, विवेक ने कहा। फिर एकाएक चौंक कर बोला, हाय, अंजलि को? नहीं नहीं, उसको नहीं मारने का, तुम अपन को मारो, अपन तुमसे शिकायत नहीं करेगा। चलो मेरे साथ चलो। किधर? अपने घर। अभी जाकर तुम्हारे घर वालों से बात पक्की करनी है। अपन का कोई घर वाला है ही नहीं। कोई तो होगा, अपन की माँ है, वो तो देखते ही डंडा लेकर दौड़ेगी, बड़ी कड़क है। यह छोकरी अपन को उनसे पहले भी पिटवा चुकी है। मैं तुम्हारी माँ से शादी की बात करूंगा। क्या बोला बुढ़े? विवेक ने गुर्राकर गुरनाम का गिरेबान पकड़ लिया। तू साला अपन की माँ से शादी करेगा? हाथ हटाओ, मैं तुम्हारी और अंजलि की शादी की बात करूंगा। आई एम सॉरी। ऐसा बोलना। विवेक उसका कॉलर ठीक करता हुआ बोला, अपन दिमाग का थोड़ा कमजोर है। नहीं डैडी, अंजलि ने जल्दी से कहा, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। क्या? विवेक ने खुश होकर कहा, एक समझदार छोकरी विधवा किएला है तुमने, वह बोलती है अपन से शादी नहीं करेगी। बेटी तुम इससे प्यार करती हो ना? गुरनाम ने बेटी से पूछा। नहीं डैडी, यह मुझसे करता है, मैं इससे नहीं करती। तो शादी के बाद करने लगोगी? यह शादी तो दोनों को करनी ही पड़ेगी। काहे को? विवेक ने कमर पर हाथ रखकर कहा, अपन का लाइफ क्या फिजूल का है? तुम जिस तरह इतनी रात गए मेरी बेटी के कमरे में घुसे हो, उसके कारण उसकी कितनी बदनामी हुई है, सारे पड़ोसियों को पता चल गया है। अरे चलने दो यार, अपन का दोस्त सब संभाल लेगा। कौन दोस्त? यह भेद की बात है, अपन नहीं बताएगा। यही खुशखबरी सुनाने तो इतनी रात यहाँ आया था मैं। अंजलि को क्या मरने का है? अपन नहीं करेगा इससे शादी फादी, समझ गया? पकड़ लो इसे, गुरनाम ने नौकरों से कहा और दूसरे ही क्षण नौकरों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। यह सेठ, अपन से फ्री स्टाइल नहीं कराने का। तुम चलते हो मेरे साथ या मैं मारूं गोली अंजलि को? ए साला, तुम बाप है या जल्लाद? अपनी इकलौती बेटी को गोली मारोगे? इतनी बदनामी के बाद हर बाप यही करेगा। अंजलि, विवेक रुआंसी स्वर में बोला। डैडी, मैं नहीं कर सकती इससे शादी। अब की बार कहकर देखो,
मैं अपने सिर में गोली मार लूंगा। डैडी, ले चलो इसे कार तक। नौकर धकेलते हुए विवेक को कार तक ले गए और वो अंजलि अंजलि ही चिल्लाता रह गया। कार बस्ती के बाहर आकर रुकी तो विवेक की माँ रीमा देवी सोंटी लिए टहल रही थी। विवेक खुश होकर सेठ से बोला, आ गया मजा साले, अब तुम्हारे को भी पता चलेगा। कार रुकते ही विवेक दोनों हाथ फैलाकर माँ की ओर बढ़ता हुआ बोला, माँ अपन को बचा ले माँ। रीमा देवी विवेक को देखते ही उस पर टूट पड़ी। कमीने, ये वक्त है शरीफ लड़कों के घर आने का। अरे माँ सुन तो सही। तब तक गुरनाम भी उतरकर खड़े हो चुके थे। विवेक जल्दी से उनके पीछे छुप गया और रीमा देवी की एक सोंटी गुरनाम की टांगों पर भी पड़ गई। आया मजा? विवेक खुश होकर बोला, माँ एक और। नहीं बहन जी, सुनिए तो सही। नहीं सुनना है, बुढ़ा पागल है, जबरदस्ती अपनी छोकरी मेरे गले मर रहा है। रीमा देवी ने गुरनाम को नीचे से ऊपर तक देखा और पूछा, कौन है आप? मैं बताता हूँ, विवेक ने कहा। यह सेठ गुरनाम है, तेरे साथ शादी की बात करने की कहेला, सटिया गया है बुड्ढा। बहन जी सुनिए तो सही, मैं अंजलि का बाप हूँ। आपका बेटा 12:30 बजे चोरों की तरह सैनिटरी पाइप द्वारा अंजलि के कमरे में घुस आया। उसे कोई खुशखबरी सुनाने के बहाने हम सब जाग उठे। अड़ोस पड़ोस में शोर मच गया। मेरी इज्जत और नाम को बड़ा धक्का लगा है और इस बदनामी से बचने का एक ही उपाय है कि इन दोनों की शादी हो जाए। ये मेरी बेटी अंजलि से प्यार करता है। झूठ बोलता है माँ, ये अपनी बेटी को मेरे सिर मरना चाहता है। बहन जी, ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगर आपने मेरी बेटी को अपनी बहू स्वीकार नहीं किया तो मुझे स्वयं आत्महत्या करनी पड़ेगी। क्या बात करता है साला, आत्महत्या करने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए। अपन इसके मरने के डर से शादी नहीं करने का। रीमा ने विवेक को सोंटी दिखाकर कहा, अरे तेरा इतना साहस, माँ के सामने झूठ बोलता है। अंजलि जैसी प्यार करने वाली लड़की तो चिराग लेकर ढूंढे से भी नहीं मिलेगी और तू खुद अंजलि से प्यार करता है। फिर वो गुरनाम से नम्रता से हाथ जोड़कर बोली, अंजलि तो हीरा है, आपको ये नालायक अंजलि के लिए कैसे पसंद आ गया? माँ, विवेक बोला, अपन तो प्यार का नाटक करता था, इस आदमी के दिमाग का जरूर कोई स्क्रू ढीला है। माँ ने फिर सोंटी मारकर कहा, बकवास बंद कर, होने वाले ससुर के साथ बदतमीजी करता है। गुरनाम ने रीमा देवी से कहा, तो आपको ये रिश्ता स्वीकार है बहन जी? भाई साहब, अंजलि को तो मैं पहले ही बहू स्वीकार कर चुकी हूँ। आप धन्य हैं बहन जी, आपने मुझे एक बहुत बड़ी बदनामी और आत्महत्या से बचा लिया है। आइए अंदर चलकर मुंह मीठा कीजिए, पहली बार आए हैं, आपको वैसे ही नहीं जाने दूंगी, बिना नाते की साधारण रस्म के। जब वह दोनों आगे बढ़ गए तो साथ आए नौकर आश्चर्य से विवेक को देखने लगे। वो बेहोश पड़ा हुआ था।